नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। देश भर में ताजमहल को लेकर एक विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी विवाद के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल को मंदिर बना के देखो तो फिर देखते हैं कि कितने टूरिस्ट जो हैं वो ताजमहल के लिए आते हैं। भाजपा इस विवाद को किस तरह से लेती है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने भी महबूबा मुफ्ती का एक बयान सुना होगा जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि ताजमहल को तोड़कर मंदिर बना के देखो, फिर देखते हैं कि कितने ही लोग वहाँ पर आते हैं। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं महबूबा से पूछना चाहूँगा, क्या ये उनका एजेंडा है? क्या ये ताजमहल को तोड़ के मंदिर बनाना ये महबूबा का एजेंडा है? अगर वो कह रही है, कोई कह रहा है, तो बताइए कौन कह रहा है? देखिए, वहाँ जो सिर्फ एक ही बात हुई है कि एक आरटीआई लगी है। जयपुर जो रजवाड़ा था, जिनकी वो हवेली थी, जो इतिहास के तथ्यों के आता, उनकी एक जो है वहाँ की महिला रानी ने वहाँ पर आरटीआई दी है और इतिहासकारों में ये चर्चा चल रही है। आरटीआई जो है उसके आधार पर वहाँ कहा गया कि 22 कमरे हैं, जिन 22 कमरों में अंदर क्या है, जिनके ऊपर जो है वो लगाए गए हैं, कई प्रकार के उनको बंद किया गया है, उसके अंदर क्या है, लोग जो जानना चाहते हैं। तो ये विवाद को ठीक करने की तरफ जो है कोशिश है उन लोगों की, हमारी नहीं, उन लोगों की जो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसमें वो इशारा उनका बीजेपी की तरफ है, उनका इशारा केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार, बीजेपी कहाँ आई? बेतुकी बातें करते हुए आप मस्जिद और जो है मंदिर कर रही हो, आप जो है हिंदू मुसलमान कर रही हो, और ये आप कहती हो कि नहीं, हम तो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर, चाहे वो मस्जिद का है चाहे मंदिर का है, या उसके ऊपर उन्होंने कोई कानून बनाया है, और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर नमाज नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे लोगों हम तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब कश्मीरी नौजवानों को आप इंस्टिगेट कर रहे हो, आओ सड़कें ऊपर आओ, हम इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे, और उसमें पत्थरबाजी और उसकी तरफ आप धकेल रहे हो। अगर सरकार एक्शन करेगी तो कुछ एक्शन होगा, तो फिर आप जो है उनको पुश करोगे कि उग्रवादी बनो, गन उठाओ। यही तो यहाँ पर षड्यंत्र चलता रहा है, जिसमें 42,000 लोग जो हैं वो मारे गए जम्मू कश्मीर में, जिसमें मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के लोग थे और सभी तबकों के लोग थे। उसमें कश्मीरी मुसलमान भी थे, नौजवान भी थे। अगर किसी उग्रवादी को बना के उसको जिहाद का झूठा पाठ पढ़ा के इन्होंने उग्रवादी बनाया और सेना की गोली से वो मारा गया, तो उसके लिए जिम्मेवार यही है। इसी प्रकार की सोच है। महबूब मुफ्ती ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेके भी एक विवाद जो है वो बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेके भी आप बड़ा फैसला आने वाला है, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या फैसला आना चाहिए इस पर? मैं फिर से दूसरा प्रश्न भी उन्हीं से करूंगा, महबूबा मुफ्ती से करूंगा। ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ कुछ केस चल रहा है। बिल्कुल। आदरणीय अदालत ने कुछ वहाँ पर वीडियोग्राफी करने की बात की है, जिसको कुछ लोग रोक रहे हैं। ठीक है, वह कमीशन गया है, वो अदालत का कमीशन है। बीजेपी कहाँ से आ गई इसमें? क्या अदालत को वो बीजेपी मानती है? और आप हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डिलिमिटेशन होता है तो आप कहते हैं ये गड़बड़ है, उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं है। अगर पार्लियामेंट कोई जो है 5 अगस्त 2019 को कोई कार्रवाई करती है और 370 उसके ऊपर कोई फैसला लेती है, उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो। केंद्र सरकार कोई काम करती है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। आप तो भारत के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, यहाँ के संविधान के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। बिल्कुल। ये तो मैं कहता हूँ देशद्रोह के दायरे में आता है। आपको लगता है कि महबूब मुफ्ती की ये बौखलाहट है क्योंकि यासीन मलिक ने जो है वो कबूला है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल रहा है, बहुत सारे लोगों की उन्होंने हत्याएं की हैं, उसने ये सारा का सारा जो है वो कबूला है? कहीं ना कहीं बौखलाहट है, कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है, जो अपना उन्होंने खो दिया, सारा साख उनकी खो गई है। और दूसरा, कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं टूल किट का हिस्सा तो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बिलावल भुट्टो, चाहे वो पाकिस्तानी कोई और कोई जनरल था, इमरान खान था, उनकी एक ही भाषा नजर आती है हमें। तो मात्र जो है ये बुखलाहट है, मुझे लगता है यहाँ तक नहीं है, इससे ज़्यादा भी
इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। द कश्मीर फाइल्स मूवी भी आपने देखी होगी, उसके बारे में सुना होगा। उसमें बिट्टा कराटे जो है वो एक आतंकवादी, उसने खुद कबूला है उसने कई कश्मीर हिंदू पंडितों की हत्या की है। तो फिर क्या कारण है आज बिट्टा कराटे आज भी खुली हवा में सांस ले रहा है, आज तक वो जिंदा है, जिसने खुद कबूला है कि 20 से ज़्यादा लोगों की उसने हत्या की है। क्या लगता है कि बिट्टा कराटे जैसे खूंखार आतंकवादी को किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? देखिए, बिट्टा कराटे पहले सांस ले रहा था खुली हवा में, अभी वो जेल में सांस ले रहा है। बिल्कुल। और जल्दी से जल्दी जो है फांसी के फंदे तक जाएगा, ये तैयारी हो रही है। वो उस कत्ल का मुकदमा उन पर चल रहे हैं। यासीन मलिक जैसे लोगों के ऊपर भी जो चल रहा है, ये तो अभी शुरुआत है। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो जो एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या करना, लस्सा कौल, इसी प्रकार से नीलकंठ गंजू जो सेशन जज थे जिन्हें मुकुल भट्ट को फांसी की सजा थी, उनको मारना, ये कत्ल के मुकदमे चलेंगे आने वाले वक्त में। क्योंकि कहते हैं ना कि कानून अपना रास्ता लेता है, लेकिन कानून अपना रास्ता, असली रास्ता तभी लेता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार हो, तभी लेता है और ले रहा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ये दावा कर रही है कि वो 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है। कश्मीर से कितनी सीटें जीतने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी? हम मेजॉरिटी में जीतेंगे और हमारे प्रधान जी ने कहा है कि 50+ उस टारगेट को लेके उसको अचीव करने की हम पूरा लगे हैं और अचीव करेंगे, ये हमारा लगता है कि भाजपा मुख्यमंत्री बना पाएगी? जब क्यों नहीं बनाएगी? जब हम कह रहे हैं तो इसलिए वो लगता है, तभी तो कह रहे हैं ना। हमारी जो असेसमेंट इसलिए उसके लिए सिर्फ कह ही नहीं रहे, हम उसके ऊपर जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी ज़्यादा खफा नजर आ रही है भाजपा से। तो अगर जनता ही खफा है तो फिर 50 से ज़्यादा सीटें किस तरह से जीतेगी? देखिए, खफा पता नहीं, आपकी रिपोर्ट है, हमें तो नहीं लगता है कि खफा मीडिया है। में रोजाना लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया में कितने लोग होते हैं? जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ और 35 लाख लोग हैं, तो मीडिया में आते हैं, कुछ आते हैं, ठीक है। इश्यूज हैं, मैं नहीं कहता इश्यूज नहीं है, नौजवानों के इश्यूज नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन हम जितने हमारी कोशिश हो रही है जो है उसके लिए हम जो एक कर रहे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। मैं आपको पिछले सोमवार की बात है, मेरे पास को केएस और इस प्रकार के कुछ लोग आए थे, तो हमने बात की, हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की, एलजी ऑफिस में बात की। हमारे लोग जो युवा मोर्चा के लोग और बाकी हमारे लोग कोशिश कर रहे थे उनकी एज जो है रिलैक्सेशन हो जाए, और आज वो ऑर्डर हो गया है। हमने कोशिश की, हमने उनका केस को प्रोसेस किया, अल्टीमेटली उसके ऊपर सरकार ने माना है और ऑर्डर निकल गया है। तो इस प्रकार के युवाओं के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अभी हो जाएंगे, कुछ जब सरकार हम बनाएंगे उसके बाद करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जम्मू कश्मीर में अब एक बार फिर विवादों का दौर जो है वो लगातार जारी है, और महबूबा मुफ्ती की एक कहीं ना कहीं बौखलाहट है, जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन इससे उसे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह ने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बने रहना, सरकार बनाएगी। धन्यवाद।